हेलो। हाँ भाई, राम राम, नमस्कार। मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने परिवार SGC सक्सेस द्वार पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। जो हम लोग मानसिक अभिरुचि की श्रृंखला जो हमने स्टार्ट की थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले दो टॉपिक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है मानसिक दृढ़ता। ठीक है, मानसिक दृढ़ता की बात करते हैं। क्या होता है भाई मानसिक दृढ़ व्यक्ति? मानसिक दृढ़ व्यक्ति क्या होता है? तो मान के चलो, अभी आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, और घर में भाई की शादी आ गई, तो आप आधा ध्यान आपने अपना भाई की शादी पे दे दिया और आप अपनी तैयारी भी कर रहे हो। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भाई की शादी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ और तैयारी को थोड़ा साइड से कर दो। आपका आपका ये सपना था पुलिस में जाना, आप उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लगे थे, बट भाई की शादी में भी आप इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है भाई। भाई की शादी में सामोलन नहीं बनेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई, भाभी तब भी घर पे आएगी है। लेकिन पुलिस का जो पेपर है वो निकल गया, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो? तो मानसिक दृढ़ता की अगर बात करें, देखिए, सबसे पहले पढ़ने का तरीका यही रहेगा, 5 से 7 मिनट की थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखो सुनो, मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने उद्देश्य या कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपना ध्यान केंद्रित किया रहता है। यानी फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ वो अपना कार्य करता है। अपने कार्य से असंबंधित घटित होने वाली कोई भी घटना उस अपने कार्य पर उसके प्रदर्शन में वादा नहीं पड़ने देता। मतलब कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो उसके कार्य से संबंधित नहीं है, तो ऐसी घटनाओं का प्रभाव वो अपने कार्य पर नहीं पड़ने देता है। अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं, अपने व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियां जो व्यक्ति के पर्सनल जीवन में चल रही हैं, उनका प्रभाव भी वो अपने कार्य पर नहीं पड़ने देता। कौन नहीं पड़ने देता? तो आप कहेंगे सर, जो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होता है वो इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ने देता। ठीक है भाई, देखो आगे। पुलिस के लिए क्यों आवश्यक है ये? तो पुलिस की ड्यूटी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों को निर्भीक रहने लायक सामाजिक अपराध मुक्त वातावरण बनाना। इस सब के लिए पुलिस को अक्सर रात रात भर जागकर बिना आराम किए ड्यूटी करनी पड़ती है और उन्हें समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जैसे चोर, बदमाश, इन सब का सामना करना पड़ता है और इन सब से सदा जूझना पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पुलिसकर्मी का मानसिक रूप से दृढ़ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पुलिस को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए, पुलिस को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे पुलिसकर्मी मानसिक रूप से दृढ़ बन सकें। समय समय पर, समय समय पर उन्हें योगाभ्यास करवाना चाहिए जिससे वे मानसिक रूप से दृढ़ एवं सक्षम बन सकें। तो मानसिक रूप से सक्षम बन सके पुलिसकर्मी, इसके लिए उनकी समय समय पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए और योगा अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति में सभी प्रकार के कार्य करने पाने में पारंगत नहीं होता। मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ये कहे कि सारे ही काम हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होता। तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो कार्य आप कुशलता से कर सकते हैं, जिस कार्य को करने में आप दक्ष हैं, आप जिस कार्य को करने में कुशल हैं, उसे ही करें, क्योंकि इससे आप नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड से बच सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से आप बच सकते हैं। मतलब जिस कार्य को करने में आप दक्ष हैं उसी कार्य को करें जिससे आप नेगेटिव दृष्टिकोण से बच सकते हैं। कुशलता के लिए किए गए कार्यों से स्वतः ही मानसिक दृढ़ता का विकास होता है। यानी कुशलता से किए गए कार्यों से स्वतः ही मानसिक दृढ़ता का विकास होने लगता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का भी यह अर्थ है कि जिन कार्यों में हमें असफलता मिलती है, जिन कार्यों में हमें असफलता मिलती है, उन्हीं कार्यों के बारे में न सोच सोचकर निराश होने से ज्यादा बेटर है कि जिन कार्यों में हमें
कुशलता पूर्वक कर सकते हैं उन्हें किया जाए, और कुशलता पूर्वक कार्य करने से होगा ये कि मानसिक रूप से दृढ़ बनेंगे। और ऐसे कार्य भाई जिन्हें करने में हमें लगातार असफलता मिल रही है, उसका नंबर चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा नंबर, और उसको सोच सोच के फिर निराश हो रहे हैं। पुलिस की इधर तैयारी चल रही है, इधर क्लास चल रही है, तुम्हारा दिमाग उसी नंबर पे लगा है? तो दिक्कतें हैं, समझ रहे हो? हाँ, आगे चलते हैं। मानसिक दृढ़ता से युक्त व्यक्तियों में निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, जानते हैं क्या क्या गुण होते हैं? व्यक्ति अपनी योग्यताओं से भी आगे जाकर प्रयत्न करता है, यानी जो उसकी योग्यता है वो उससे भी आगे जाकर प्रयत्न करता है। सामान्य लोगों की तुलना में अधिक कठिन परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से दृढ़ होता है वो जनरल लोगों की तुलना में, सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम करता है। निरंतरता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, रेगुलरिटी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, और समस्या या कठिनाई आने पर भी हार नहीं मानता। एक चींटी होती है, नन्ही चींटी भाई, दीवार पे बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ठीक है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो असफल होना हर किसी के साथ होता है, हर कोई असफल हो जाता है ना? और असफल होना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर सफलता का मजा नहीं आएगा। जब तक अगर असफलता का स्वाद नहीं पता होगा तब तक सफलता की जो खुशी है वो बहुत अच्छे से महसूस नहीं हो पाएगी। तो जीवन में हर कोई फेलियर होता है। निरंतरता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, और समस्या या कठिनाई आने पर भी हार नहीं मानता है। प्रदर्शन में किसी प्रकार की कमी आ जाने या असफलता हाथ लगने पर भी मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति नए प्रयत्नों के साथ पुनः उठ खड़ा होता है और सफल होने के प्रति आंतरिक स्वप्रेरणा बनाए रखता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति असफल हो गया तो वो काम नहीं छोड़ देता, रुक नहीं जाता, वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आया हर नंबर, तो रुकना नहीं है, और भी परीक्षा आएगी आगे, उनमें देखा जाएगा। तो मतलब यही कहना चाह रहा है, जो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति है तो वो अगर असफल हो जाता है तो वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता, आगे वो अपना प्रयास जारी रखता है। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने उद्देश्य या कार्य के प्रति मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने उद्देश्य या कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपना ध्यान केंद्रित किए रहता है। अपने कार्य से असंबंधित घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को अपने कार्य में बाधा नहीं पड़ने देता, और ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही, अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का अपने कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ने देता। अब ये इसकी थ्योरी थी भाई, जो हमने कंप्लीट कर ली। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को पूरे मनोयोग, फुल डेडिकेशन और फुल दृढ़ निश्चय के साथ करता है। ठीक है? अब इसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, और पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, मतलब तुम पुलिस वाले बन गए और तुमने वही पर्याप्त सबूत के बिना किसी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने की जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? तो क्या होगी भैया? पहला, अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करेंगे, बॉस के खिलाफ मीडिया में चले जाएंगे। ना जी ना, ऐसा नहीं करना भैया, बॉस है उसके खिलाफ मीडिया में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अपने बॉस का मुकाबला करना और उस पर पक्षपात का आरोप लगा देंगे, यानी बॉस का मुकाबला करेंगे और पक्षपात का आरोप लगा देंगे, तुम बार बार हमारे साथ ही ऐसा करते हो, हैं हमें ही डांट देते हो, दूसरे से कुछ नहीं कहते, तो भाई ऐसे पक्षपात का आरोप लगा दोगे बॉस पे, ऐसा भी नहीं करना है। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करोगे, मतलब जब आपने उसे गिरफ्तार किया तब बिना सबूत के कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जब तुम्हें बॉस डांट रहा है तब तुम ये प्रयास करोगे कि अब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किया जाए। नहीं भाई, सबूत पहले होने चाहिए थे, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, बट आपने तो उल्टा कर दिया। तो चौथा क्या कह रहा है वो? अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगे। बिल्कुल भाई, क्षमा मांगेंगे, बॉस है उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी अपनी जल्दबाजी के लिए बॉस से क्षमा मांगेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द कहता है, यानी आप पुलिसकर्मी हैं और किसी अपराधी से पूछताछ कर रहे हैं और वो आपसे अपशब्द कहने लगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। होल्ड रखते हैं भाई इसे। शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। दूसरी बात, अपराधी को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए पीटेंगे। मतलब उसने आपसे अपशब्द कह दिए तो तुम सीधा पट्टा उठा लाओगे? ऐसा नहीं करना है भैया। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति का मतलब है अभी आप फोकस्ड हैं और इस बात पर सिर्फ फोकस होना चाहिए कि हमें इससे पूछताछ करनी है। आपका काम सिर्फ पूछताछ पे है। अभी पीटना वीटना ये सब पर्दे के पीछे की बात है, कूट लेंगे बाद में जब पूछताछ बता देगा कि कहाँ चोरी का माल छिपा है, कौन कौन साथ में गया था। जब पूरी आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे देखा जाएगा, तो है ना, लाओ पटा भाई। उस पर लिखा और होता है, सजन फिर कब मिलोगे, है ना, दो चार और लगाओ बाबूजी बहुत मीठा है, तो ये पट्टे पे पुलिस वाले लिखवा के रखते हैं। चलो देखो, अपराधी को वापस अब शब्दों से संबंधित करें अपराधी को वापस अब शब्दों से संबंधित करेंगे, यानी उससे वापस आप अपशब्द कहेंगे। उसने तुमसे कह दिया अपशब्द तो तुम भी उससे वापस अपशब्द कह दोगे? है नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अपने सहयोगी से समस्या निपटने के लिए कहेंगे, मतलब तुमसे निपटाने जा रहा, दूसरे और अपने सहयोगी को बुला लोगे, ला भाई तू भी आ जा, तो ऐसा नहीं। तो इसका मतलब आप मानसिक दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने होल्ड पे रखा था वो आंसर सही हो जाएगा। शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। नेक्स्ट आगे, एक लंबा और शक्तिशाली, भाई भीम का शरीर वाला आदमी है, तगड़ा लंबा चौड़ा। एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आपके पास आता है और आपका नाम और आप ब्यौरा पूछता है। आपका नाम पूछा उसने और ब्यौरा पूछा है, भाई कहाँ रहता है, कहाँ का है, पिताजी का नाम क्या है, क्या करता है, इतने समय कहाँ से आ रहा है। और आदमी जो है वो शरीर लंबा चौड़ा है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मन में तरह तरह की बातें आएंगी। पहली बात, बुरा महसूस करेंगे, अच्छा फील नहीं होगा और वहां से हट जाने का प्रयत्न करेंगे। हटने से पहले एक बार उसके शरीर की तरफ देख लेना। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। हट तो नहीं सकते, भीम का शरीर है उसका, कहाँ जाओगे? तुरंत भाग खड़े होंगे। अच्छा, मतलब कुछ किए ही बिना बस उसने तुमसे पूछा और तुम भाग खड़े किए, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। हो सकता है ये पुलिसकर्मी हो और तुमसे वो सवाल जवाब कर रहा है, तो तुरंत भाग खड़ोगे, भाग खड़े हो जाओगे, मतलब कुछ किया नहीं फिर भी भागोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे। हालांकि आप किसी भी चीज के लिए तैयार रहेंगे, किसी भी चीज के लिए तैयार रहेंगे। अभी होल्ड रखते हैं इसे। शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि भीतर से आप कांप रहे होंगे। कांपने आपने की भाई कोई नौबत नहीं है। कांप कैसे? कांप आदमी कोई कांप सकता है, कोई नहीं कांप सकता। तो आप उनमें से नहीं है जो कांप रहे होंगे। बस आप क्या करेंगे? शांति से उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और किसी भी चीज के लिए तैयार रहेंगे, यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा। भागने की नौबत आएगी तो भागेंगे और ऐसे ही काम चल जाएगा तो फिर ऐसे ही काम चला देंगे। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे, आप काम करते हुए थक चुके हैं। आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आप थक गए और आपके अधिकारी आपको और काम दे देते हैं। आपके जो अधिकारी हैं वो आपको और काम दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसी स्थिति में आप? यानी आपके अधिकारी हैं और आप लगातार काम कर रहे हैं और आप काम से थक भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको काम दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका आंसर सोचिएगा, तब तक पानी पी लें भाई। हाँ भाई, आइएगा। क्या करेंगे? उन्हें और काम देने के लिए कहेंगे। उन्हें और काम देने के लिए, उन्हें और काम न देने के लिए कहेंगे। मतलब उनसे ये कहेंगे कि अब और काम मत दो, साहब पहले ही थक चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा भैया। लगातार तीसरा टॉपिक चल रहा है इसी से रिलेटेड, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। होल्ड पे रखते हैं अभी इसे।
काम से इस्तीफा दे देंगे, मतलब छोटी सी बात पर इस्तीफा। तो नौकरी का जई कर ले थोड़ी करी थी भैया इस्तीफा देने के लिए। कल भी एक ऐसा आया था, राज्य में दूसरे राज्य में जाना पड़े तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं भाई, इस्तीफा नहीं देना है। किसी और पर कार्य लादने का प्रयत्न करेंगे, मतलब अपना काम किसी दूसरे पे लाद देंगे, है भाई। मतलब तुम्हारा काम किसी दूसरे पे लाद दो, इंसान तो आखिर वो भी है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो हमने होल्ड किया था, दैट इज राइट आंसर। मतलब काम को स्वीकार कर लेंगे और उसे पूरा करने की क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे, काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आपकी खिदमत में ये रहा, और ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये कहना चाह रहा है कि आप एक बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी हैं। आप बहुत अच्छे एक हॉकी के खिलाड़ी हैं और आपके कॉलेज में एक क्रिकेट की टीम बनाई जा रही, तुम खिलाड़ी हो हॉकी के, टीम बन रही है क्रिकेट की, तो जिससे दूसरे खेल से संबंधित खिलाड़ी भी शामिल होने की छूट है। मतलब जो टीम बन रही है हॉकी की, उसमें ऐसा भी प्रावधान है कि किसी दूसरे खेल से भी संबंधित बालक इसमें शामिल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे आप? पहला ऑप्शन है, इस टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब जैसे ही तुम्हें सूचना मिली क्रिकेट की टीम बन रही, तुरंत तैयार, हमें भी ले लो भैया, हॉकी के हो तुम, ये बात मत भूलो, तुम हॉकी के हो। तो ये तो नहीं होगा भैया, तुरंत शामिल तैयार, गलत बात। अपने हॉकी कोच से पूछेंगे कि क्रिकेट टीम में शामिल हो या नहीं। मतलब मन में फिर भी चल रहा है काश क्रिकेट में चले जाएं, इसलिए तुम हॉकी कोच से पूछ रहे हो जाके अपने कोच से, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब टीम हॉकी की बनेगी तभी हम जाएंगे। हमारा जो पूरा डेडिकेशन है वो हॉकी पर है, क्रिकेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक टीम नहीं बन रही हॉकी की, तब तक हम हॉकी का प्रयास करेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसने बोला अपने घर वालों से पूछेंगे, गलत बात। हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य खेल का कोई प्रयास नहीं करेंगे, दिस इज राइट आंसर। अगर आप वास्तविक रूप में दृढ़ हैं तो डेडिकेशन सिर्फ किस पे होना चाहिए, हॉकी पे। आगे वो क्या कह रहा है, आप अपने मित्र के साथ एक संगीत अकादमी में तबला सीखने जाते हैं। बहुत बढ़िया, तबला वादक बनना है तो तुम्हें भाई, तुम्हें बनना है तबला वादक, और मित्र तुम्हारा जा रहा था पहले से, तुम भी उसके साथ चल दिए। तो कुछ समय बाद मित्र पूर्ण प्रशिक्षण लिए बिना आधा अधूरा छोड़ के वो बंद कर देता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब दोस्त नहीं जा रहा तो जाना छोड़ दोगे क्या, है भाई? तो जाना तो नहीं छोड़ना है। देखो, मित्र के बिना आप भी जाना बंद कर देंगे, गलत बात है भाई। अगर बंद करना होता तो तबला सीखने जाते ही क्यों भाई? दृढ़ प्रतिज्ञ थे पहले से तबला सीखने के लिए, ये निश्चित किया था मन में कि तबला सीखना है, इसीलिए तो गए थे। और अब ये नौबत आ रही है कि दोस्त चला गया तो हम भी चले जाएंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ दिनों तक सीखते रहेंगे परंतु बाद में आप भी छोड़ देंगे, जैसे दोस्त छोड़ गया बीच में है वैसे ही तुम भी छोड़ दोगे। नहीं छोड़ना भाई, ये छोड़ने की फितरत कब तक रखोगे? एक दिन तो रुकना पड़ेगा ना, कब तक छोड़ोगे भाई? कभी किसी को तो कभी किसी काम को, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। पूर्ण दिलचस्पी के साथ इसे अंत तक, जब तक प्रशिक्षण के सभी चरण पूरे न हो जाएं तब तक सीखते रहेंगे, दिस इज राइट आंसर। भाई जब तक पूरा नहीं हो जाएगा प्रशिक्षण तब तक उसे लगातार सीखते रहेंगे। अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होता है, कम काम करता है, नहीं भाई नहीं। अपना काम सदैव दूसरों से करवाने का प्रयास करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त रखता है, अपने आप को व्यस्त रखता है, और अपनी ही बात मनवाने के लिए दृढ़ होता है, नहीं, दिस इज राइट आंसर। यानी ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने ही काम में व्यस्त रहता है, ठीक है। आगे देखो भाई, अपने विभाग द्वारा जारी, अपने विभाग द्वारा जारी सॉरी अपने विभाग द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत आप एक क्षेत्र में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, मतलब आपकी पोस्टिंग एक ही जगह है और कई साल बीत गए। इस दौरान अनेक लोगों से आपके मित्रवत संबंध हो गए। तो यदि आपका विभाग आपकी योग्यता का उपयोग
दूसरे क्षेत्रों में भी करने के लिए नए स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, मतलब ट्रांसफर की बात आ रही है, तो ट्रांसफर तो स्वीकार करना होता है, कहीं भी भेज देंगे। कल भी समझाया था, पुलिसकर्मी है, ट्रांसफर होता रहता है, वही पुलिस की नौकरी में अपना खुद का स्थायी कोई घर नहीं होता, कभी इस थाने में तो कभी उस चौकी में तो कभी पुलिस लाइन में तो कभी ट्रैफिक में, इस तरीके से आपको जाना रहता होगा, जाना पड़ेगा। तो आप इसे शहर से स्वीकार कर लेंगे, यही ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, आप पहले वाले क्षेत्र में ही काम करते रहना चाहेंगे क्योंकि आपके लोगों से अच्छे संबंध हो गए। नहीं भाई, इसका क्या मतलब, गलत। आप नए क्षेत्र में जाएंगे परंतु उतने मन से काम नहीं करेंगे जितना आप पुराने क्षेत्र में करते थे। नहीं, नई जिम्मेदारी मिलने पर मन लगाना एक मजबूरी है, मजबूरी जैसी नौबत दृढ़ प्रतिज्ञा है अगर, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आप इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। आगे, आप किसी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, इसी दौरान आपके कार्यालय सहयोगी आपसे एक सामान्य कार्य, आपका जो काम है भैया वो कैसा है, महत्वपूर्ण, आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके कार्यालय का सहयोगी आपसे एक सामान्य कार्य करने के लिए कहता है। सहयोगी का कार्य सामान्य, आपका काम है महत्वपूर्ण, और इसके अलावा आप दृढ़ प्रतिज्ञ भी व्यक्ति हो, आप मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति भी हो, उस चीज का ख्याल रखते हुए इसका आंसर आप क्या देंगे, पहला ऑप्शन, इसे करने की स्वीकृति दे देंगे, मतलब दोस्त से तुरंत ही कह देंगे ला हम तेरा काम कर दें, अपना काम छोड़ दें, आपका काम महत्वपूर्ण था आपने वो छोड़ दिया, और दोस्त का काम सामान्य था आप वो कर रहे हो, गलत बात है भाई। नहीं, आप इसे करने के लिए मना कर देंगे, होल्ड पे रखते हैं भाई इसे भी, आप इसे करने से मना कर देंगे, सीधी मना कर देंगे, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, होल्ड पे रखो। करने के लिए स्वीकृति देकर अपने प्रोजेक्ट का कार्य करते रहेंगे, मतलब उससे भी कह दिया कि हम तेरा काम कर देंगे और इसके अलावा आप अपने भी काम करते रहे, मतलब धोखा दे दिया तुमने उसे, सीधी मना कर देते, इससे बढ़िया किसी और से वो करवा लेता या खुद ही करने का प्रयास करता है। करने की तुमने कह दिया हाँ कर देंगे, बट तुम अपने ही काम में लगे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, धोखा नहीं देना है किसी को। कुछ समय बीतने पर अपने प्रोजेक्ट का काम छोड़कर, जैसे ही आप अपना काम छोड़ेंगे तो मतलब आप मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हुए क्योंकि आपने अपना काम छोड़ दिया। मानसिक रूप से दृढ़ तो वो होता है जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है, दैट्स मीन ये भी गलत, तो सही हो जाएगा, आप सीधी मना कर देंगे, बुरी लग जाए तो लग जाए भाई, मानसिक रूप से दृढ़ हैं और जब तक अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे नहीं कर लेंगे तब तक उस व्यक्ति का सामान्य कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप रात को, ठीक है, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, रात में सिनेमा 9 से 12, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहला, आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें, मतलब आपने सिर्फ देखा है कि गुंडे लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तब तक आपने गुंडों को रोक दिया रुको, और तुमने कही कि यहां से भाग जाओ नहीं तो नतीजा भुगत लो, तुम अकेले हो और वो गुंडा नहीं है, गुंडे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात का मतलब, ये तो नहीं हो पाएगा। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे, दिस इज राइट आंसर, यही सही हो जाएगा, आप लड़कियों के साथ उनके घर छोड़ देंगे उन्हें। इसके अलावा ये था आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे, भाई जब तक इकट्ठा करेंगे, रात का समय है, कोई गेट खोले न खोले और उल्टा पड़ जाए ये मामला, ठीक है, तुम्हें ही चोर समझ लिया जाए, नहीं, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाएंगे, अरे गद्दार ऐसा तो नहीं करना, ठीक है, चुपचाप देखते हुए निकल जाएंगे, नहीं मतलब पुलिसकर्मी बनने जा रहे हो तो ये लक्षण तो ठीक ना लग रहे भाई, मतलब आप लड़कियों को साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक दिन एक दिन सुबह जागने पर आप छाती में दर्द महसूस करते हैं, सीने में पेन हो रहा है, सुबह जागते ही दर्द शुरू, तो कोई पुराना गम होगा जो याद आया होगा सुबह जगते जगते, है ना। एक दिन सुबह जागने पर आप छाती में दर्द महसूस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहला, डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे,
मतलब दर्द शुरू हुआ है सुबह सुबह, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे। दूसरी बात, इसके बारे में किसी से बात करेंगे जो आपकी चिंता दूर कर सकता है। मतलब किसी से मन की बातें कह दोगे तो चिंता दूर हो जाएगी? नहीं भाई, कुछ दिनों तक देखेंगे और तब निश्चय करेंगे, मतलब इंतजार करेंगे कब पूरी तरह से अटैक पड़ जाए, है? ऐसा तो नहीं करना भाई। आवश्यक परीक्षणों के लिए जाएंगे। अब दो बातें हैं तुम्हारे सामने, ये तो दोनों गलत हो गए। दो बातें हैं, डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे और दूसरी बात है आवश्यक परीक्षणों के लिए जाएंगे। तो इन दोनों में से क्या तुम्हें सही लग रहा है, ये बता दो मेरे गदाधारी भीमो। क्या सही लग रहा है तुम्हें? किसी को लग रहा होगा डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे, तो किसी को लग रहा होगा आवश्यक परीक्षणों के लिए जाएंगे। और पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे। क्यों भाई? डॉक्टर ही तो बताएगा कि परीक्षण किस बात का करवाना है, तुम्हें क्या पता, तुम डॉक्टर थोड़ी ना हो। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला सवाल आपकी खिदमत में ये रहा, मानसिक दृढ़ता से क्या तात्पर्य है? मानसिक दृढ़ता से क्या तात्पर्य है? उच्च मनोबल, अति आत्मविश्वास, संयमित मानसिकता, उपरोक्त सभी। तो दिस इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। और अगला सवाल, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं, भगवान ना करे ऐसा हो, सबको नौकरी मिले जो पूरे मनोयोग से, पूरे अपने मानसिक दृढ़ता के साथ जो तैयारी कर रहा है वो जरूर सफल हो। मान के चलो आप परीक्षा में असफल हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तुम्हें असफल होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थी को सफल होते हुए देखना चाहता है। मैं आपको असफल, मुझे ये शब्द भी बर्दाश्त नहीं है भाई, इसलिए मैं इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आज ही बताना है। वीडियो देखने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एक सूचना, गणित तो उसको आप देख लीजिएगा, चक्रवर्ती व्यास पूरा